ओम शांति। आज की तारीख है 5/3/15 और आज होली है। आज होली है। खूब उत्साह और उमंग का त्योहार होली है। तो आप सर्व को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज होली जलाई जाएगी और ये होली जलाना किस स्मृति का यादगार है, किस प्रसंग का यादगार है। तो ये होली जलाना, ये हम मनुष्य जीवन के अंदर जो हमें दुख देने वाली, हमें अशांत करने वाली, हमारे चारित्र्य का हनन करने वाली जो विषय विकार की वृत्तियां हैं, जो अवगुण हैं, जो दुर्गुणों के व्यसन हैं, तो उन व्यसनों से, दुर्गुणों से स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए ये होली का त्योहार आता है। ये होली का त्योहार कहता है कि जो भी अपने विषय विकार अवगुण व्यसन हैं, उनको इस होली के अंदर हम क्या कर दें? स्वाहा कर दें। क्योंकि होली की अग्नि जैसे चीज को जलाकर भस्म करके खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, ऐसे हम यदि प्रभु को स्मृति में रखते हुए अपने इन विषय विकार, दुर्गुण, अवगुण या व्यसनों को, चाहे सूक्ष्म व्यसन हो चाहे स्थूल व्यसन, यदि हम उसको इस होली में स्वाहा कर देंगे तो इन व्यसनों से हम स्वयं को बचा पाएंगे। क्योंकि प्रभु हमें शक्ति देता है इनके ऊपर विजय प्राप्त करने की। और फिर आज होली के साथ साथ हम सभी ये होली को जलाते हुए होली के त्योहार पर एक प्रतिज्ञा भी करेंगे कि हमारे से बातें हुई जिनसे हम दुखी हुए, अन्य को भी दुख की प्राप्ति हुई, तो हम ऐसी दुख देने वाली जो भी घटनाएं हैं हम उनको भुला देंगे। जो हो गया सो हो गया, अर्थात जो भी पास्ट टेंस की बातें हैं उनको भुला देंगे और वर्तमान के करने के श्रेष्ठ कर्म करेंगे और भविष्य के लिए भी हम अपना श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य उज्जवल बनाएंगे। और फिर ये होली कहती है मैं होली, माना मैं आत्मा प्रभु की थी, प्रभु की हूँ, प्रभु की ही फिर से होली। हमें प्रभु का ही स्मरण करते हुए इस होली को मनाना है। और फिर होली के अंदर हमें जलाना, मनाना और फिर बाद में खुशी से, उमंग और उत्साह से गले लग कर के मिलना है, मीठा मुख करना है, अर्थात मीठी बोली बोलनी है। और फिर खूब हमें रंग बेरंगी रंग उड़ाकर, एक दो को रंग लगाकर और इस प्रकार खुशियां व्यक्त करते हुए खुशी में यह होली का त्योहार मनाना है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके प्रति हमारी मंगल भावनाएं स्वीकार हो। तो आगे हम आज की ज्ञान मुरली पढ़ते हैं। तो ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, अर्थात परमपिता परमात्मा का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? हाँ, जैसे आज उल्लास है, उमंग है, रंग लगाने का अंदर में प्लान चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं जीवन के अंदर भी कौन सा उल्लास रहना चाहिए और तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर है
जीवन में सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में आते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। हाँ, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को फॉलो करें, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 रंग। नंबर 1 रंग है जो देह रहित विचित्र है। हाँ, जो देह रहित विचित्र है कौन? शिव बाबा। तो उस बाप से मोहब्बत रखनी है। हाँ, अगर उससे मोहब्बत रखेंगे तो विविध रंगों से हम रंगे हुए एकदम क्या बन जाएंगे? विश्व महाराजन और विश्व महारानी। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे, ये संभाल करनी है। नंबर 2 रंग है जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए तो उसका संग नहीं करना है, क्योंकि वो रंग बड़ा खराब है। वो रंग हमें बदसूरत बना देगा। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, माया जीत या माया वश, गुणवान हो या कोई 1-2 के अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। स्वयं संपन्न होने के कारण वे सदा रहम दिल होते हैं। स्लोगन है आज का, स्नेह ही सहज याद का साधन है। हाँ, यदि बाबा से स्नेह है तो स्वतः ही योग लग जाता है। तो स्नेह सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।